नमस्कार दोस्तों, आपका बिहार दरोगा सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, जो आपके बिहार दरोगा के परीक्षाओं में मुख्यतः पूछे जाएंगे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पे सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो पूरा देखिए और कमेंट कीजिए। मैं इस बिहार दरोगा से रिलेटेड पूरा A to Z पीटी और मेंस से रिलेटेड मैं आपको पूरा A to Z लेकर आऊँगा। उसका सिलेबस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कराऊँगा। आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए। एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा, ज़्यादा कोई एडवांस में नहीं कराऊंगा। आप अगर कहीं कहीं देखेंगे तो पूरा इतना ना पढ़ा देंगे कि आपको कोई काम में नहीं आएगा। जो जो आपको आने वाला है, जो जो सिलेबस से रिलेटेड है, वैसी को हम इस पे कवर करेंगे। आपको यहीं हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहेंगे, प्लीज़ कम पढ़िए, उसी को बहुत बार पढ़िए। अगर कम पढ़ते हैं और बहुत बार पढ़ते हैं तो आपका इतना रिवीजन हो जाएगा कि उस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कहीं भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बिहार दरोगा का दीजिए, चाहे मध्य प्रदेश दरोगा का दीजिए, चाहे यूपी दरोगा का दीजिए, जहाँ का भी SI का एग्ज़ाम है हिंदी भाषी क्षेत्र का, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बिहार के दृष्टि से पढ़ते हैं बिहार का इतिहास। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, तो इसको पूरा देखिए और समझिए, और वीडियो को समाप्त करने के बाद हमको कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़िए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पुषाणवाड़ी के स्थलों की खोज कौन से जगह पे हुई? तो पुषाणवाड़ी की खोज मुंगेर और नालंदा से की गई। मध्य पाषाण के स्थलों की खोज कौन से जगह पे की गई थी? तो हजारीबाग, रांची और सिंहभूम स्थल के परगना में हुई थी। नवपाषाण काल की कलाकृतियों की खोज किसने की? तो चिंदार और चचेरे ने की थी। बिहार में सर्वप्रथम चर्चा शतपथ किससे मिलता है? तो ब्राह्मण से मिलता है। महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो महावीर का जन्म स्थल कुंडा ग्राम बिहार में है, जो वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, अब मेगास्थनीज के बारे में इसको हम पढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में ही इसका आगमन हुआ। आर्यभट्ट के संबंध में कुछ समझिए। तो आर्यभट्ट का संबंध क्या है? संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। छलावी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में स्थित थी। छलावी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में स्थित थी। बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की? तो बिहार में तुर्क राज की स्थापना बख्तियार खिलजी ने की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म हमने बता दिया था कि कुंदा ग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जनात्रिका वंश से संबंधित थे। भगवान जनात्रिका वंश से संबंधित थे। इनके पिता इस वंश के प्रमुख थे। बिहार में गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार में गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हुआ था। बिहार में सबसे पहली बार 1917 में चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ। तो बिहार में एक देखिए, गांधी युग भी आपको पढ़ाएंगे। जितना युग हुआ इसमें, जितना आंदोलन हुआ उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो एक बार हम इस चैनल से जुड़िए, समझिए। तो बिहार में 1917 में चंपारण में आए गांधी जी। गांधी जी क्यों आए थे चंपारण में? तो यहाँ पर चंपारण में नील की खेती होती थी। तिनकठिया इस पे तिनकठिया कानून लगाया गया था और उस पर नील की खेती करवाते थे अंग्रेज। तो उसी के विद्रोह में 1917 में इनका चालू हो गया था ना। देखिए 1914 से लेकर 1948 तक गांधी युग है। उसके बारे में पूरा वीडियो लाने जा रहा हूँ और उसको पूरा आपको समझाएंगे।
अब देखिए, विदेह वंश की उल्लेख में पहली बार उर्जवश किया गया था। विदेह वंश के बारे में राजा जनक की पुत्री के नाम पुत्री देवी सीता इसी वंश से संबंधित थी। तो विदेह वंश के बारे में समझिए। तो विदेह वंश अगर कहीं आता है तो आपको समझना पड़ेगा इस सीता जी का संबंध इसी वंश से है, विदेह वंश से। मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। तो मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। मगध राज का उल्लेख पहली बार अर्थवेद में किया गया। तो मगध राज का उल्लेख कौन से वेद में किया गया? तो मगध अर्थवेद में किया गया। मगध राज की राजधानी कहाँ से हुई? तो मगध राज की राजधानी गिरिवीर्ज या राजगीर में थी। ये दो इसमें थी, जो 5 पहाड़ों द्वारा सभी की ओर पहाड़ों से घिरी हुई है, घिरी हुई थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब यहाँ पर थी तो 5 गो पहाड़ से घिरा हुआ था, तो इसको बाद में इसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। हर्काया राजवंश ने अपनी राजधानी राजगीर में ही स्थापित की। शिशुनाग के आपने पढ़ा होगा, उसको भी एक एक टॉपिक लाएंगे, पढ़ाएंगे। शिशुनाग के समय के दौरान मगध में 2 राजधानी राजगीर और वैशाली थी। शिशुनाग के समय के दौरान मगध में 2 राजधानी थी, एक थी तो राजगीर थी, एक दूसरी वैशाली थी। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। गांधी जी कब आए थे? तो 1917 में आए थे। कौन सा जगह आए थे? तो चंपारण में आए थे। तो चंपारण क्या हुआ था? तो एक आंदोलन हुआ था नील के खेती के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ, जो 2020 में समझिए तो 101 साल हो गया। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। अब आपको याद करना पड़ेगा, 1917 में गांधी जी आए थे, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में, 9 साल बाद। पुण्यमित्र शुंगा भौम्य सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ थे। तो कमांडर और चीफ कौन थे? तो पुण्यमित्र शुंगा, ठीक है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। वहाँ के कौन सा नवाब था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। मुंगेर की राजधानी कौन बनाई? तो मीर कासिम ने अपने बनाई। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी के पूर्व शेर शाह ने हुमायूं को हराया और सुल्तान आदिल के खिताब को हासिल किया। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां किरानी था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त किया। तो किसने बंगाली, बिहारी और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार प्रदान किसने किया? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रदान किया? तो दीवानी प्रदान किया। मुगल शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया। समझिए, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे पंचायती राज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, बिहार दरोगा से लेकर बीपीएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर यूपीपीएससी से लेकर, वैसे ही आपको बक्सर का युद्ध आपको मालूम होना चाहिए।
तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। गोल घर का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 में कप्तान जॉन गोरेस्टिन ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कलाशोक के शासन में किया गया था। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत विद्रोह का आरंभ हुआ। 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के तहत विद्रोह को प्रारंभ किया गया। पटना राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो पटना राजस्व की स्थापना 1770 में हुई थी, जिसके बाद 1771 में बिहार राजस्व की प्रमुख को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिको की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिहार में तुर्क की स्थापना 1198 में हुई थी। बिहार में तुर्क की स्थापना 1158 में हुई थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर में थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर में थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थापित है? तो बोध गया में स्थापित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध की अगर समझेंगे तो भगवान बुद्ध की कहाँ प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध की उनकी ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्ध को कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुई थी। पटना युवक संघ 1927 में स्थापना की गई थी। मोतिहारी में वर्ष 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। वो ज्ञान शाह में हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक मजहूरुल हक थे। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला में था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया। बिहार में चंपारण में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह किए। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो जयप्रकाश ने की थी, ध्यान रखिएगा। तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्र ने की। ठीक है। 1957 में वीर कुंवर सिंह की क्रांति में बिहार के नेता थे। 1957 में कुंवर सिंह बिहार के नेता थे। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन थे? तो अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्ठ के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कलाशोक ने किया था। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार का स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। तो ये
मित्रों कुछ क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसी तरीके के टाइप करके कुछ वीडियो लाऊंगा। ये छोटा छोटा वीडियो है, लंबा लंबा वीडियो जो 4-4 घंटे का 5-5 घंटे का एक में लेकर आऊँगा, जिसमें पॉलिटी होगा, इतिहास से रिलेटेड होगा, बिहार जीके से रिलेटेड होगा। लेकिन छोटा छोटा अभी वीडियो बना रहे हैं। हिंदी व्याकरण का 2-2 घंटे का वीडियो बना चुका हूँ। अभी वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर देखिए। वो मेंस के दृष्टि से, इसको आप पीटी के दृष्टि से पढ़िए। देखिए मेंस और पीटी की तैयारी आप एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि अगर हम पीटी की तैयारी खाली करें उसके बाद मेंस की तैयारी करें तो नहीं होगा। आपको दोनों एक साथ करना पड़ेगा। और जितना क्वेश्चन हो सके आपको मॉक टेस्ट अपने से बना कर दीजिए, कमेंट कीजिए, पढ़िए। और बहुत कम सिलेबस के, बहुत कम विषयों के साथ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कम पढ़िए, उसी को ज़्यादा पढ़िए। अपना सिलेबस ही बस पढ़िए, ज़्यादा फालतू चीज़ आप मत पढ़िएगा। अगर आप फालतू चीज़ पढ़ेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा ज्ञान लेकर नौकरी नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी के लिए आपको कम पढ़ना पड़ेगा और उसी को इतना रिवाइज कीजिए कि आपका कंप्लीट हो जाए कि उस सिलेबस से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए तो आपका एक बेस तैयार हो जाए। समझ गए? इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि देखिए, अगर ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूज करने से कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो आप कम पढ़िए, और कम कहने का मतलब कि ज़्यादा पढ़िए लेकिन कम सोर्स से पढ़िए, और उसको इतना पढ़िए कि आपको पूरा ज़बान पर याद हो जाए। देखिए, अगर आपको 2200 सीट अभी मिला है 2020 में, उसमें से अगर आपको एक सीट निकालना है, चाहे आप छात्र हैं या पुलिस में कांस्टेबल हैं या अपने पद की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो अभी परीक्षा दे रहे होंगे। बहुत ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल करके अपना निकले होंगे तैयारी करने के लिए। तो आप देखिए, समझिए इसको। कंपटीशन लंबा है तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप एग्ज़ाम को निकालेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, समझेंगे, उस पैटर्न को समझिए। पैटर्न को, अगर किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं तो आप निकाल देंगे एग्ज़ाम। और मोटिवेट होते रहिए, डीमोटिवेट मत होने लगिए। कैसे डीमोटिवेट होंगे तो आपका समय केवल बर्बाद होगा। मोटिवेट होते रहिए, अपने तैयारी कीजिए। और देखिए, बिहार में बहुत चलता है कि ये सीट बिक रहा है, कुछ बिक रहा है। आपको एक ही सीट निकालना है, आपको 50 गो सीट नहीं चाहिए, एक आदमी के लिए एक ही सीट चाहिए। तो इसको तैयारी करने के लिए परिप्रेक्ष्य में अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो कोई आपका सिलेक्शन रोकेगा नहीं। तो आप इसको आप देखिए, तैयारी कीजिए, जम लगा के तैयारी कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे जाके कि आपको क्या पढ़ाएं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। वो आपको पूरा फेस टू फेस बहुत बड़ा इसका सेटअप मैं करने जा रहा हूँ। अभी कुछ कारणवश रुका हुआ हूँ, बट सब कुछ आपको सेटअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको आपके सामने आऊँगा, बट अभी यही आपसे विनती है कि आप जो पढ़िए उसको खूब रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन है। इलेक्शन के, अगर इलेक्शन आया है तो इस लहार में अगर निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारी बात कुछ समझ में आई होगी। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय बिहार।